ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लड़कियों को जो कि पानी के ऊपर ही तैर रही थी। वहाँ पे कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है कि जल्दी से उसे ढूंढो। वो लेडी कहती है कि अगर वो मर गई तो फिर मैं मिस्टर लू को क्या बोलूंगी। साथ पे लड़की कहती है लेकिन हमने सुना है कि मिस्टर लू के साथ कोई भी वुमन सर्वाइव नहीं कर पाती और उनकी डेथ भी काफी हॉररिफाइक होती है। वो लेडी उन्हें मुंह बंद करने को बोलती है। तभी वो लोग पानी से उन दोनों को ही बाहर निकाल लेते हैं। वो लेडी शौक होते कहती है कि दो लड़कियां मिल गई लेकिन शोयन की डेथ हो गई थी जिसे कि वो लेडी ढूंढ रही थी। देखती के साथ में दूसरी लड़की को जो कि शो की फीमेल लीड होती है जो कि अभी भी जिंदा थी। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शो की फीमेल लीड को जिसका नाम तो लियांग ही होता है, लेकिन फिलहाल मैं इसे शोयन ही बुलाने वाली हूँ। लेडी से कहती है कि देखो मैंने तुम्हें न्यू फेस दिया है और आज से तुम शोयन हो। तुमने मिस्टर लू को खुश कर दिया तो फिर मैं तुम्हें अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करूंगी। वो कहती है कि तुमने मुझे ये बना दिया कि डर नहीं लगता किसी और का फेस देख के। वो कहती है कि जब तुम मुझे मिली तो जानती हो मैंने सिटी के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया ताकि वो तुम्हें ये ब्यूटीफुल फेस दे सके। वो कहती है कि तुम्हारी बात मानने से तो अच्छा मैं मर जाऊं। वो कहती है कि लगता भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जानती हो कि तुम जिंदा क्यों हो? मिस्टर लू के लिए, ताकि उन्हें सर्व कर सको। अगर एक भी मिस्टेक की सच में तुम्हें मार दूंगी। देखते हैं द नेक्स्ट सीन में। ये है मिस्टर लू जो कि रॉन्ग सिटी का टेनेंट होता है। कहता है कि तुम्हारे लिए काफी वेट किया, मुझे पता लगा कि मुझसे बचने के लिए तुमने रिवर में भी जंप कर दिया था। यही चीज तो मुझे तुम में अच्छी लगती है। बस शूयन उसे हिट करके वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो मैडम उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर लू के साथ ऐसा बिहेव करने की। वो हमारे बिगेस्ट क्लाइंट्स में से एक है और कहती है कि आज तो तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। लड़कों से कहती है कि इसे कॉफिन में डाल दो। कॉफिन बंद करने लग जाते हैं। वो कहती है कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ ही होगा। तभी वहाँ पे हमारे शो के मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लिंगयुन। बनाते साथ ही कॉफिन को खोल देता है। लिंगयुन चैंगिंग सोसाइटी की गैंग का हेड होता है। वो कहता है कि कौन हो तुम? अब यहाँ पे हमारी हीरोइन सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कौन हूँ। धीरे से में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि आशो की फीमेल लीड जिसका ओरिजिनल नाम लियांग ही होता है, उसकी वेडिंग थी पुलिस चीफ जीचू से। ये है मिस्टर सॉन्गमिन, रॉन्ग सिटी के मेयर। जीचू के डैड होते हैं, लियांग ही के फादर होते हैं। वहाँ पे हमारा हीरो एंट्री मारता है जिसे ये देख के लियांगी के फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? पता लगता है कि जीचू लियांग का फ्रेंड है। मिस्टर सॉन्ग लियांगी के फादर को चलते चलो साथ में चलते हैं, बट वो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। जीचू कहता है कि इन्हें माइंड मत करना। जीचू के डैड कहते हैं कि मैं जाके मिस्टर लियांग से बात करता हूँ। जीचू से बताता है कि ये लियांग ही है मेरी वाइफ और उसे बताता है कि ये है लिंगयुन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांगी को कोई ड्रग दे दिया गया था। वो देखती है कि उसके सामने उसका हस्बैंड जीचू नहीं बल्कि लिंगयुन होता है। उसे कहता है कि एक बार सोचो कि अगर ये सब कुछ जीचू ने अरेंज नहीं किया होता तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे कैसे आता। इस दुनिया में कोई भी आदमी ट्रस्टवर्थी नहीं है। और उसे नाइट की कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है और वहाँ से चला गया था। लियांगी वो नाइफ लेके जीचू को ढूंढने लग जाती है। तभी इस पे अटैक करते कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी इसकी नजर अपने डैड पे पड़ती है जिनकी डेथ हो गई थी। जीचू से हिट करके बेहोश कर देता है और सोचता है कि वैसे तुम्हें मारना नहीं चाहता था पर अब तुमने सब कुछ देख लिया। तो जब लियांगी को होश आता है तो वो पूछती है कि मेरे डैड कहाँ है। वो कहता है कि वो तो मर गए। वो कहती है कि लियांग फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुमने उनके साथ ऐसा किया है। जीचू कहता है कि मैंने तो तुम्हें अप्रोच किया सिर्फ तुम्हारा फैमिली फॉर्चून लेने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करूंगा? ये सब कुछ तो मैंने स्टार्ट से ही प्लान किया था। कहता है कि मैंने ही तुम्हें लिंगयुन को दिया था कि तुम्हारे फादर को लिंगयुन जरा भी पसंद नहीं है और मैं चाहता था तुम्हारे फादर की प्रेशियस डॉटर को वही बर्बाद करे जिसे वो पसंद नहीं करते। तुम्हें पता है मैं जिस भी वुमन को चाहूँ ले सकता हूँ। तुम हमेशा से प्रिंसेस की तरह एक्ट करती रही, अनिवार्य से मुझे तुम्हें कितने ऑर्डर फॉलो करने पड़े। तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया है। वो कहती है कि तुम डेमन हो, तुमने जो किया वो तो भुगतना पड़ेगा। उस दिन लियांगी को जीचू ने पानी में फेंक दिया था। अब लियांगी को न्यू आइडेंटिटी के साथ न्यू फेस मिला है। अब से उसका नाम शूयन है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं शूयन हूँ। अब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लियांगी को जब उन्होंने शूयन का फेस दिया था तब शूयन को एक लेटर मिला था जो कि शूयन का फाइनल लेटर था। और पता चलता है कि शूयन तो लिंगयुन की फियांसे होती है। शूयन और लिंगयुन साल पहले सेपरेट हो गए थे और कभी भी नहीं मिले थे।
ये जो जेड पेंडेंट होता है ये टोकन था जो कि लिन युन ने शुइन को दिया था। हम देखते हैं कि शुइन जानबूझ के उस जेड पेंडेंट के साथ अपनी फोटो खिंचवा के लगवाती है जो कि लिन युन ने देख लिया था और कहता है कि पता लगाओ कि ये वुमन कौन है और ये नेकलेस इसके पास कैसे आया। इस तरह से आज वो उसे बचाने के लिए वहां पे पहुंच गया था। इस देख के पूछता है कि कौन हो। कहती है लिन युन, ये मैं हूँ शुइन। वो उसे वहां से बाहर निकालता है और उस औरत से पूछता है कि ये तुमने किया। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, पर वो तो उसका गला पकड़ लेता है और उसे अंदर फेंक देता है और कहता है कि इसे लॉक कर दो, इसे बहुत शौक है लोगों को जिंदा बंद करने का। तभी शुइन कहती है कि मैं करूंगी। लिन युन कहता है आज से ये जगह चिंगियन सोसाइटी को बिलोंग करती है और आज से इसको शुइन कंट्रोल करेगी। अभी शुइन वहाँ पे कहती है कि तुम सब लोग फ्री हो, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो और खुद को बचाने की भी जिम्मेदारी तुम लोग की खुद की है। से कहती है कि तुमने कहा था कि मैं यहाँ पे ऑर्डर दे सकती हूँ, मेरा यही ऑर्डर है। अभी वो उसे उठा लेता है और वहां से जाने लग जाता है। इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।